गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने अभी तक आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में ही पढ़ा रही थी। तो दिल्ली सल्तनत में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करा था, मीन्स आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने। तो वो कल क्वेश्चन पूछा था मैंने कि तैमूर वंश जो आया था, जो तैमूर था, उसके बेटे का क्या नाम था। तो उसके बेटे का नाम था शाहरुख मिर्जा। ठीक है, शाहरुख मिर्जा थे। उसके 4 पुत्र, जो जीवित था वो खाली शाहरुख मिर्जा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेलोल मीन्स लोधी वंश के बारे में। ठीक है जी, तैमूर वंश का मैं पढ़ाऊंगी आपको। तैमूर के बारे में थोड़ी और डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुगल साम्राज्य में जब बाबर जो था वो तैमूर के वंशज का ही था। ठीक है ना, तो वो मैं आपको मुगल साम्राज्य शुरू करने से पहले पढ़ाऊंगी। और आज हम पढ़ेंगे लोधी वंश। तो लोधी वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले भाई, लोधी वंश शुरू कब से लेके और कब तक हुआ। ठीक है, कब तक शासन किया। तो उन्होंने शासन करा था, लोधी वंश ने 1451 से लेके 1526। आपने देखा होगा, आगे भी पढ़ेंगे, 1526 के बाद बाबर का साम्राज्य मीन्स मुगल साम्राज्य आ जाता है हमारा। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के बारे में भी पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ेंगे हम तैमूर। तो आज पढ़ रहे हैं हम लोधी वंश। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था आपसे कि भाई लोधी जो तैमूर था उसके बेटे का क्या नाम था। थे उसके 4 बेटे, पर जीवित खाली एक ही था, शाहरुख मिर्जा, क्योंकि बहुत ही कम आयु में उसके तीनों बेटों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लोधी वंश। तो लोधी वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये पहला अफगान राजवंश माना जाता है। ठीक है, और इनका शासन हमारा 1451 से लेके 1526 तक चला था। ठीक है जी, बिल्कुल। जब ये दिल्ली की सल्तनत पर बैठने वाला अंतिम शासक था, मीन्स अंतिम वंश था। ठीक है, इसके बाद तो हमारा मुगल साम्राज्य आ जाता है, क्योंकि मुगल साम्राज्य तो हमारा बिल्कुल ही अलग है वो। हाँ, और मैं आपको ये भी बताऊंगी डिटेल में कि मुगल साम्राज्य जो था वो आते कहाँ है, उज्बेकिस्तान। बहुत बच्चों को पता भी नहीं है उज्बेकिस्तान कहाँ होता है, कहाँ है मैप में। तो वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो आज हम पढ़ रहे हैं लोधी वंश। तो लोधी वंश हमारा अफगान से बिलोंग करता था। ठीक है, और ये प्रथम अफगान के राजवंशों से बिलोंग करता था। ठीक है, तो इसमें हमारे सबसे पहले आते हैं जो तीन शासक थे लोधी वंश में, बेलोल लोधी, ठीक है, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो हम पढ़ेंगे अब पहले इब्राहिम। 3 शासक आए थे इसमें, मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जब चलते हैं, जब भी तो पढ़ेंगे हम लोधी वंश के बारे में। अंतिम साम्राज्य था ये दिल्ली सल्तनत में। जब बहलोल लोधी जब दिल्ली सल्तनत पर राजगद्दी पर बैठा था, तो क्या हुआ था, उस टाइम चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी, विरोध हो रहे थे। तो इन सारी चीजों को, वो विरोधों को समाप्त करने के लिए कहां पर, राजगद्दी पर बैठा। और जहां तक है उसने सफल भी हुआ, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ, सफल भी हुआ। काफी बुद्धिमान व्यक्ति था वो। ठीक है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई वो जो कौन सी अफगान में पहले होता था जनजातियां या जाति, कावलियां हमने पढ़ी हैं, अफगान की कावली। तो वो तुर्कों को समर्थन नहीं करता था। अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई वो तुर्क से बिलोंग करता था। ठीक है ना, तो अभी तक नहीं पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं, इसने अफगान के कावले साम्राज्य को ज्यादा बढ़ावा दिया था अपने शासनकाल में। सबसे महत्वपूर्ण मीन सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूं कि लोधी वंश जो बहलोल लोधी था, जो ये कौन सी जनजाति से, ठीक है, ये कौन सी जनजाति से बिलोंग करता था, कौन सी जनजाति से, साहू खेल जनजाति से बिलोंग करता था। मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चा डीपली से पढ़ता है ना बुकों को, तो मीन्स उसे ये जहां तक है पता होगा। अब नहीं तो बच्चे तो ऊपर ऊपर से चलो समेटते जाओ और हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। बहलोल लोधी जो लोधी वंश की जो जनजाति थी वो कौन सी थी, साहू वैर। ठीक है, बहलोल लोधी जो था ना वो काफी कहा जाता है वो काफी इंटेलिजेंट था। उसने जौनपुर अपने राज्य में मिलाया था, और दरिया खाका
और अलीगढ़ साम्राज्य, ईसा खां, ठीक है। तो कुछ साम्राज्य ऐसे थे कि उसने अपने शासन में मिलाए थे, ठीक है ना। बेलोन लोदी के बारे में कहा जाता है कि जो वो कीर्तिदेव ग्वालियर का जो शासक था, कीर्तिदेव, ठीक है, कीर्तिदेव कह लो या रायकर्ण कह लो, तो जब उसे हराया था तो इसने 80 लाख रुपए का जो कहते हैं ना जुर्माना या टैक्स लिया, जब उसे आजाद करा। काफी धन इसने इकट्ठा करा था। अच्छा, एक ये ऐसा शासक था, ये कभी भी ये अपने जब अपने राज दरबार में होता था ना तो ये बैठता नहीं था, मीन्स सबों को आदर देता था। हाँ, ये खड़ा रहता था, किसी को ये ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता था। कभी मैं दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पे बैठा हूं कि तुम नीचे बैठो, मैं ऊपर बैठूंगा। इसके हाँ, इसके तारीखे दाऊदी में मिलता है हमें। ये एक पुस्तक है, तारीख ए दाऊदी, ठीक है। लेखक अब्दुल्ला तारीख ए दाऊदी अब्दुल्ला के अनुसार जो लेखक था इसका, वो ये बताता है कभी सामाजिक सम्मेलन होते थे ना तो कभी ये सिंहासन पर नहीं बैठता था, और ना ही ये किसी को ऐसा फील कराता था कि भाई मैं महान हूं और तुम नीचे बैठो। मैं एक पहला शासक बोला जाता है ये अफगानों में, राजवंशों में, कि ये खड़ा रहता था, ठीक है। और 1986 में इसने क्या करा था, ये काफी नाम आता है। ग्वालियर के जो रायकर्ण कीर्तिदेव जो थे उनको हराया था और 80 लाख रुपए उनसे क्या लिया था, पैसे लिए थे। काफी पैसे इकट्ठे करे थे, ठीक है। हाँ, इन्होंने काफी पैसे इकट्ठे करे थे। बट फिर क्या हुआ, ग्वालियर से जब ये दिल्ली को आते समय इनकी क्या हो गई थी, 1989 में, सॉरी 1489, हाँ 89 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा था, बेलोन लोदी क्या था भाई। मैंने आपको पहला क्वेश्चन ही बताया कि भाई इन्होंने कब से लेके कब तक का शासन करा था। बच्चे सबसे पहले यही कहते हैं कि भाई शासन, हमें डेट याद नहीं रहती, ठीक है। होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो पहली हमारी क्या आ जाती है, लोधी वंश हमारा कब से लेके कब तक चला था, 1451 से लेके 1526 तक, ठीक है। बेलोन लोधी हमारा जो था उसका शासन कब से चला था, 1451 से लेके 1489 ईस्वी तक चला था। काफी बुद्धिमानी व्यक्ति था, कूटनीतिक था, इसीलिए तो उसने शासन करा था, ठीक है। इसने जो अफगान जो थे तुर्कों के ये चक्रों में नहीं पड़ा था, आमिरों के में, कि भाई षड्यंत्र रचेंगे और हमें इन्होंने भी दबाने के लिए इसने काफी अच्छी अच्छी नई नई राजनीतियां चलाई थी, ठीक है ना। बस इतना, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बारे में ज्यादा डीपली आता भी नहीं है, पर डेट कुछ जगहें जो ऐसी होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। यूपीएससी में या पीसीएस में या स्टेट लेवल में कहाँ से और कब किस जगह से क्वेश्चन आ जाए ये आपको भी नहीं पता होता। तो हमें इतना डीपली से पढ़ना चाहिए कि हमें अगर कोई क्वेश्चन अंदर से ज्यादा ही डीपली से भी पूछता है ना, हिस्ट्री तो हमें पढ़नी ही पड़ती है, ठीक है। कुछ हिस्ट्री ऐसी होती है जो हम हिस्ट्री कहानियों के टाइप में भी सुनते हैं। संघर्ष करोगे जब भी तो कामयाबी मिलेगी, दिन रात जगना पड़ेगा हमें, जब भी हम पीसीएस या यूपीएस का पेपर क्लियर कर पाते हैं। बच्चे ऐसे ही नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो हम बेलोन लोदी का हमने पढ़ लिया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई ये कहाँ का था, ये अफगान का राजवंश से बिलोंग करता था, ठीक है। और कौन सी जनजाति से था ये, अफगान की कौन सी जनजाति से था, शाहू बैल से, ठीक है। ये हम सभी को पता होना चाहिए। इसने जौनपुर के शासक को हराया था, वहां पर भी शासन करा था इसने। ग्वालियर के रायकर्ण या कीर्तिदेव में नाम दोनों एक ही है, उनको भी हराकर 80 लाख रुपए का पैसे लिए। उस टाइम 80 लाख काफी होते थे, ठीक है ना। आज भी बहुत है, तो उस टाइम तो बहुत ही होंगे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा होंगे। तो अब हमारा इसमें 1986 में ग्वालियर में इन्होंने आक्रमण कर तो ये कार्य करा था, और 89 में इनकी मृत्यु हो गई, बेलोन लोदी की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो अब हमारा कौन सा आ जाता है, सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी भाई इसका बेटा था, ठीक है।
क्या था, इसका पुत्र था निजाम खां। ठीक है, बेलोर लोदी के बाद जो सिकंदर लोदी जो आया था उसको निजाम खां कहा जाता था। यह सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि दी गई थी, इसी वजह से उसका नाम सिकंदर लोदी पड़ गया था। ठीक है ना। ठीक है, तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, बेलोर लोदी। अब पढ़ेंगे हम सिकंदर लोदी। ठीक है, तो सिकंदर लोदी का दूसरा नाम क्या था, निजाम खां। ये तो उपाधि दी गई थी, सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि दी गई थी। काफी चतुर, ठीक है, काफी चतुर था, कठोर परिश्रमी था। और ये कठोर हिंदूवादी, मीन्स कहते हैं कि ये हिंदू कट्टर धार्मिक अफगान मुस्लिम भी था। यह अपने आप को इसने ऐसे जनता को सामने पेश भी किया था। ठीक है ना, क्योंकि इसे ना ही अमीरों पे विश्वास था, ना ही सरदारों पर विश्वास था, ना ही जागीरों पर विश्वास था। ये सोचता था कि सिर्फ मैं अपने आप ही कर सकता हूँ, नहीं तो मुझे बहुत जल्दी ही शासन से ये लोग हटा देंगे। अच्छा, इसके हाँ, सिंहासन से हटा देंगे। बहुत ही ऋण था, ऋण नहीं मीन कठोर परिश्रमी कह सकते हैं। अपनी चतुरता से ये शासन पर, दिल्ली के शासन पर बैठ गया। इसका एक भाई था बारबक शाह इसका एक भाई था। ठीक है, तो वो जौनपुर पर शासन कर रहा था। ठीक है, तो सखी शासक जो थे हुसैन शाह, हाँ हुसैन शाह जो थे ना, तो जब उन्होंने उस पर आक्रमण करा इसके भाई पर, तो वो उन्हें हराने में असमर्थ हुआ था, कहा जाता है। और बुकों में भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो जब वो उनसे युद्ध करने में हार गया, तो फिर ये जौनपुर आया। कौन आया, सिकंदर लोदी जौनपुर आया, अपने भाई को सिंहासन से हटाया, वहां के उसे दे दिया कि भाई तू अपना शासन, छोटा सा एक राज्य है या जिला कह लो, ठीक है, जिला ही मान सकते हो उस टाइम जौनपुर को, कि भाई तुझे ये शासन करना है। पर वो काफी आलसी, वही मैंने अभी आप पीछे भी कुछ पढ़ाए हैं, जिनके वजह से उनके वंश का ही नष्ट ही हो गया, समाप्ति हो गया। ठीक है ना, इसी तरीके से इसका जो बराक बख्श जो शाह था, उसका भाई, उसका भी साथ यही हुआ। तो जब ये आया, उन्होंने सामना करा और उन्हें हराया। ठीक है, उन्हें हराया। तो जो हमारा क्या था, सिकंदर लोदी जो था वो काफी कठोर और बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता, चतुर भी माना जाता था। वो क्यों माना जाता था कि उसने देखो बिहार बंगाल राज्यों को भी जीता। ठीक है, और वो एक बात कहता था, एक कथन कहता था कि भाई अगर मैं अपने गुलामों को ये कह दूं ना कि इन सरदारों को कंधे पर उठा लो, या ये सरदार कह ले कि भाई इन गुलामों को कंधे पे उठा लो, और तो ये इतनी जल्दी दल बदल कर, या किसी गुलाम को, वो एक बात बोलता था कि या किसी गुलाम को मैं अपने कंधे पे, या किसी से कहकर मैं किसी गुलाम को कंधे पे उठवा लूं और कह दूं कि भाई ये ही राजा है तुम्हारा। तो ये सरदार जो थे, आमिर जो थे, जो अभी तक शुरू से ही जो चलता आ रहा था हमारे उसमें, तो वो यही कहता था कि अगर मैं किसी गुलाम को भी शासक बना दूंगा ना, तो ये सरदार आमिर ये जितने भी हैं, ये सब इसी का ही समर्थन करेंगे, मुझे राजा समझेंगे नहीं। तो इसीलिए वो उन लोगों पर विश्वास नहीं करता था। ठीक है ना, उसका ये कथन काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, बुकों में भी मिलता है। और सबसे पहले सिकंदर लोदी जो था, उसने किस नगर कह लो, ये जिले की कह लो, उस टाइम नगर ही बोला जाता था, तो स्थापना करी थी। ठीक है, तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो सिकंदर लोदी ने, ठीक है, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना करी थी। ठीक है, आगरा की स्थापना करी थी। कोई कुछ बुकों में 1504 में बोला जाता है, और कुछ बुकों में 1506 में बोला जाता है। ठीक है, और उसने दिल्ली में आने वाले जितने भी थे दोआवा राजपूतों के युद्ध करके सभी को विफल किया था, मीन सभी को हराया था, मीन दिल्ली के आसपास नहीं आने दिया था उसने, क्योंकि वो हर कार्य अपने अनुसार करता था। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि वो ना ही तो वो आमिरों पर, ना ही सरदारों पर, किसी पे भी विश्वास नहीं करता था। क्यों नहीं करता था कि ये
5 मिनट में अपने फैसले बदल लेंगे और मुझे तो गुलाम बना देंगे और जो गुलाम है उसे ये शासक बना देंगे। इसके बारे में यही कहा जाता है। ठीक है, उसने कुछ भूमि सुधार भी करे थे। गज जो बोलते हैं वो सिकंदर लोदी ने ही बोला था। ठीक है, हाँ, तो उसे काफी जो शहनाई जो बजाई जाती है ना, उसे इस चीज का काफी शौक था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई सिकंदर लोदी को किस संगीत वादक यंत्र से प्रेम था, तो वो थी शहनाई। ठीक है, क्या थी? शहनाई। अच्छा, उसे औषधि जो होती हैं, मीन्स पहले डॉक्टरों का जैसे हम मान लेते हैं, वेद जो होते हैं उन्हों पर भी उसने पुस्तक लिखवाई थी। ठीक है, और सिकंदर लोदी जो था वजीर मिर्जा भुजी पश्चित विद्वान था उसके टाइम पर। कौन था? वजीर मिर्जा एक भुजा था, काफी विद्वान था। ठीक है, जिसने तिव ए सिकंदरी नामक की अशोधी ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, बट क्या हुआ? 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की क्या हो गई? मृत्यु। अब आपका एक क्वेश्चन इसमें भी बन जाता है कि सिकंदर लोदी की किस बीमारी के कारण तो उसे हुई थी, गले की बीमारी थी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब आ जाता है हमारा इब्राहिम लोदी। ठीक है, बेलोल लोदी पढ़ लिया हमने, सिकंदर लोदी पढ़ लिया हमने। अब कौन सा पढ़ना है हमें? हाँ, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी का 1517 से लेके 1526 ईस्वी तक शासन करा था। ठीक है, कब तक शासन करा था? ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी भी अपने परिवार में भी जैसे उसके पीछे से चले आ रहे थे, ये भी कोई आलसी नहीं था, ये भी एक अच्छा था। ये इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का बड़ा बेटा था, इसके 2 बेटे थे। ठीक है, तो ये जो इब्राहिम लोदी था, ये जब गद्दी पर बैठा था 1517 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। इसने निविरोध कर ये निविरोध मीन्स किसी भी सरदार ने इसका अफगान सरदारों ने विरोध नहीं करा था, परंतु कुछ स्वार्थी सरदार थे, तो उन्होंने क्या करा, इसके छोटे भाई को जौनपुर से ले जाकर दिल्ली की सल्तनत की राजगद्दी पर बैठा दिया, जो इसे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, इब्राहिम लोदी को अच्छा नहीं लगा, तो इसने उसका जलाल खां जो कहते हैं, तो कहते हैं ना कि जब जलाल खां जो इसका छोटा भाई था तो इसे अच्छा नहीं लगा, तो उसने क्या करा, इसने अपने नाम का सुल्तान घोषित कर दिया और उसे क्या करा भाई, अब उसे सिंहासन पे से हटा दिया। अब उसे छोड़ तो सकता नहीं था, आगे जाके क्या करता वो। जो ये जितने भी दिल्ली सल्तनत थे, इन्हों में ये था कि अगर हम शासन पर नहीं बैठे तो अब इसके विरुद्ध युद्ध करेंगे। तो इसने अपने छोटे भाई को जेल में डाल दिया। ठीक है, या कैदवास में डाल दिया। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी ने फिर जब इसको जेल में डाल दिया, फिर इसने अपने नाम का फिर चारों तरफ इसने यही कहा कि भाई अब मैं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हूँ। ठीक है, कुछ अफगान सरदार ने कहा कि भाई तुम अच्छे शासक हो, कुछों ने नहीं माना। ठीक है, इन्हों में राजनीति तो चलती ही आती है, आमीरों और ये सरदारों। ठीक है, इन्हों में राजनीति चलती आती है। तो इब्राहिम का जो ग्वालियर अभियान, उसका भी काफी नाम है। स्थिति मजबूत करने के लिए जब इसने इब्राहिम लोदी ने इस पर ग्वालियर पर युद्ध करा, तो इसने विजय प्राप्त करी और अपने राज्य का क्या करा, बढ़ाया, अपने राज्य को बढ़ाया। अब उसके बाद आ जाता है मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ हम अभी पढ़ेंगे बाबर के टाइम पर भी, क्योंकि बाबर के टाइम पर इसने युद्ध करा था। तो पर युद्ध किस किस के साथ हुआ था? राणा सांगा के साथ और इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें किसकी विजय हुई थी? इब्राहिम लोदी की विजय हुई थी। ठीक है, 1517 से लेकर 1518 ईस्वी तक, सॉरी मैंने ना आपको अभी थोड़ा सा गलत बता दिया था, माइंड से निकल गया था। जब ये मेवाड़ में जब इसने युद्ध करा था इब्राहिम लोदी ने, तो क्या हुआ था, जब राणा सांगा के साथ, राजपूत और राणा सांगा के साथ और इब्राहिम लोदी के साथ जब युद्ध हुआ था, तो उसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था, मीन्स हार गया था। 1 साल बाद इसने दोबारा धौलपुर, कहाँ पर? धौलपुर में निकट राजपूतों को
पूर्ण पराजित हुआ। ठीक है, अब इसका आ जाता है हमारा, फिर दोबारा हार गया। सरदारों का दमन, जो इसके जो सरदार थे, जो कहते हैं अफगानों के जो सरदार थे, उनको भी कुचल के इसने अपने आप को विनम्र रखने के लिए कोशिश करी, पर इसने अपने सरदारों को भी उनकी शासक शक्तियों को दबाने की कोशिश करी। अब दबाने के बाद क्या हुआ कि जो इस माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो इसी विरोध या इसी जो इसका जो कठोरपन था के कारण ही इसे सिंहासन से अपना हाथ धोने पड़े। कैसे कि जब ये सरदारों को भी युद्ध करने लग गया, ठीक है, तो कहा जाता है कि उस टाइम भारत में बाबर की एंट्री हुई थी। ठीक है, जब इसका युद्ध होने शुरू हो गए हर जगह, तो मीन्स भारत के ही जो इसी के जो रिलेटिव थे, जो रिश्तेदार थे, कहा जाता है इसके चाचा, और जो लाहौर का जो राज्यपाल था, ठीक है, बाबर का जो एंट्री हुई थी वो कैसे हुई थी, वो लाहौर का राज्यपाल कौन था, दौलत खां। ठीक है, कौन था, दौलत खां। कैसे बाबर की एंट्री हुई थी, और जब बाबर का पहला युद्ध ही हमारा किसके साथ हुआ था, बाबर का युद्ध पहले किसके साथ हुआ था, इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। तो बाबर को जो बुलाया था, वो किन किन लोगों ने बुलाया था, लाहौर का राज्यपाल दौलत खां, ठीक है, और किसका, इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खां लोदी, उसने कहा भाई तुम भारत आओ, इब्राहिम लोदी से युद्ध करो। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। ठीक है ना। तो पानीपत का युद्ध पढ़ेंगे हम आगे, वो किसके टाइम पे पढ़ेंगे, बाबर के टाइम पे। दिल्ली सल्तनत का अब अंत हो चुका है, अब उसके बाद पढ़ेंगे हम मुगल साम्राज्य। ठीक है ना। तो पानीपत के प्रथम युद्ध किस किस के साथ हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम ये टॉपिक अब हमारा खत्म हो चुका है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, पानीपत में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। इब्राहिम लोदी, अच्छा, अब जो इब्राहिम लोदी बाबर को जिसने बुलाया था कि भाई आकर आप इब्राहिम लोदी से युद्ध करो, तो वो लाहौर का राज्यपाल दौलत खां और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी था। ठीक है, आई होप आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको अच्छा भी लगा हो, और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊँ, जिससे आपको कोई चीज़ भूल ना पाओ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य से पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल में या थोड़ा सा तैमूर वंश के बारे में पढ़ाऊँ, क्योंकि तैमूर वंश के बारे में पढ़ाने का मेरा मेन फोकस क्या है, क्योंकि बाबर जो था वो तैमूर वंशज था। ठीक है, तो तैमूर वंशज के बारे में हमें जब पता चलेगा पहले कि बाबर किस वंश से बिलोंग करता है, हमारा पहला क्वेश्चन ही बैठ जाता है कि बाबर तैमूर वंशज का था। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी मैं आपको। आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, टेक केयर, बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।